मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवासम परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज सपना मिलना सूरज देखते देखते अनुभव करो, संवरण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु रखो मगे हरि नाम पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुतरा। सब धरती कागद करूं संवन कलम बनाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान सतगुरु महाराज अंतर्जामी गदगद की जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अतः हरजस पदराग आशा चल रहे हैं। सदगुरु देव यहाँ ज्ञानियों से बात कर रहे हैं, ज्ञानियों से चर्चा करके पुष्ट कर रहे हैं कि संसार में वेद है, भेद है, लभेद है, चुच्चम अचुच्चम वेद का भेद। 5 प्रकार के महाराज फरमाते इसमें साधनाएं हैं, ज्ञान है, समझ। पर इस तत्व में आए बाद में इन सारे शास्त्रों का सार क्या है ये समझो। सारे शास्त्रों का सृजनहार का नाम राम नाम। हर की भक्ति सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार के नाम की प्रथम यही कार मकार का उच्चारण किया। फिर शिव ने करके फिर सनकादि ऋषि ने कही, फिर शेष भगवान ने कही। महाराज फरमाते हैं कि संसार में हरि के नाम का सिमरण करता है, उसको कहते हैं ज्ञान। वेद, वेद का अर्थ है ज्ञान। भेद का अर्थ है इधर अष्टांग योग भी कहते हैं, जो पवन योग का श्वासा को ब्रह्मण में चढ़ाकर के अम ऐसे मां पढ़ने तक। और वेद कहते हैं रचना को। सूक्ष्म वेद यानी महाराज फरमाते हैं ये अरूप नाम सृजनहार का है, सूक्ष्म है। रूप चक्षु से इसके तुम दर्शन करने चाहो पर ब्रह्म परमात्मा के तो नहीं होते, शब्द रूप में। और इस शब्द रूप को सूक्ष्म वेद को भेद विधि शक्ति वर्णन करे। संतों वेद वेद सु न्यारा गुरु प्रताप साधु के संगत लके सो हरिजन प्यारा। संतों वेद वेद सु न्यारा, वेद यानी परमात्मा में मिलने की जो सृजनहार के नाम की रचना है कल, वो भेद विधि सदगुरु वो वेद यानी ज्ञान से ज्ञान। ये विज्ञान ज्ञान का संग होता है। वो श्वास का जब सिमरन होता है, श्वास ज्ञान के साथ है और वो श्वास विज्ञान के साथ। जब वो विज्ञान यानी ब्रह्म विराट से अधर युवल पद से नेव अक्षर आता है और वो उसी देश में लेके लगता है विज्ञान। ऐसा महाराज फरमाते गुरु प्रताप यानी सदगुरु विधि का जब प्रताप तेरे को समझ में आ जाता है तो वो हरिजन लखे यानी राम समय के दो हरि के जन के सृजनहार के नाम से प्रेम है। और फिर ये गुरु प्रताप सदगुरु विधि का गुण है। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि पिंड में रहने वाली आत्मा तू समझ ले, बिना समझे के सब प्रकार की साधना का, सब प्रकार के ज्ञान का, सब प्रकार की रटने की कड़ का नाम ये सृजन है। और रटने
के तरीके अलग अलग है। कोई हरि कीर्तन से रटता है, कोई मानसिक जप से रटता है, कोई श्वासा के आधार से रटता है, कोई इसको पवन खींच करके ध्यान करता है। ये श्वास पर श्वास रटना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके श्वास पर श्वास की रटना आती है और समझ में आ गया तो पांडे समझ वाद सो कीजे, बिन समझा सो आपे उठा पे जामे क्या लेगी। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, समझ वाद सो, तू समझ करके, और वाद यानी समझ, सच्चा ज्ञान गुष्ट, ये पीछे करना। पहले समझ और समझे नहीं, पहले ज्ञान गुष्ट करने बैठ जा तो क्या हम बातें करेंगे भाई। तो वो शरीर की महिमा करेंगे, तू भी ऊंचा मैं भी ऊंचा, तेरी महिमा वो करेगा, तेरी दूध की महिमा। तो सिर्फ शरीर की महिमा हो, ज्ञान की महिमा नहीं होती। ज्ञान गुष्ट करे थे, ज्ञान की सब प्रकार की समझ करा दे और करे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वेदों को काटे, दूसरे साधनों को काटे, नवदभक्ति को काटे, मंदिरों देवताओं को काटे, फिर ये भक्ति करे, कर सकता है नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज खुद को थापता है, दूसरों को थापता है। इसमें क्या मिलने वाला? कुछ मिलने वाला। अपने को तो गुरु बताता है, अपने को सदगुरु बताता है और देवताओं को। ये थापना खुद को और दूसरों को, अब इसमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं तो चारों वेद दई सब में ग्रत संत सोवाणी, नाम सो तो हंस तीरथ है, सो मैं कहूं बखान। चारों वेद दही के समान में, उसमें घी भी है, छाछ भी है, दूध भी है, सब संत सो वाणी। संतों की जो अनवे वाणी है, अनवे जो ज्ञान है, घी के समान। क्यों हमने दही को मंथन करके घी अलग कर दिया, छाछ, यानी साकार निराकार को अलग अलग। जब जाके आत्मा परमात्मा ने जो सृष्टि उत्पत्ति का हुक्म था, उन्होंने साकार निराकार तो शामिल बताया माया ब्रह्म। परंतु सुखराम जी महाराज के तो सारा शास्त्रों में, वेदों में लिखा, तो उसमें शेर देते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज के वेद पुराण संबंध है भाई, जामे हीरो डारियो जीवा बिन परतन ला दे, पच पच जन्म गमा। वेद पुराण जितने भी हैं वो सब समुंदर है। हीरे तो समुंदर में ही तो है, तो बाहर है। ये हीरे रूपी जो सृजनहार परमात्मा का सांसों सांस जो विधि है, वो वेदों में भी है। पर मर्जीवा होगा जब इसको निकालेगा। सूक्ष्म वेद में से वेद निकाला ऋषिदेव स्वामी ने, यही सतगुरु सुखराम जी महाराज मर्जीवा बनने समुद्र में कूदे और फिर ये हीरे लाए। हीरे लाकर के फिर मैं और रतन धर्यो रे बारे, सुन ले जो सब कोई, तो ले जो नर न सुखरा हम चाय कार्य के मानो बात हमारी। अगर आत्मा को परमात्मा मिलाने की चाहना है तो ये कार्य करो। ये हीरे को समझ करके सांसों सांस विधि को धारण कर लो, वेद को। तब तक ये सांसों सांस विधि नहीं आएगी, तब तक नेक चलाने वाला नहीं। कोई शरीरदारी से नहीं आता है, अच्छने से आता है, न सुनने से आता है, न करने से आता है, करने से आता है। गुरुदेव जाता सब प्रकार के शास्त्रों का निचोड़ बता रहे हैं। एक समान घी निकाल करके फिर घी की महिमा कर रहे हैं। घी में भी छाछ का भेद हो तो वो काम ही नहीं है, 2-4 दिन में मिलता है। माखन मिसला जाएगो गोरस तुरंत बिना, घी तायो सुखराम के दिन पर मलबा। गोरस के समान शरीर है जो तुरंत भी नाश हो जाता है, छाछ के समान।
और मक्खन के समान जब तक तू इच्छा शक्ति के, शुद्धि बुद्धि के, सुर निरत के साथ में है, तब भवन गुफा तक माख के ताया तपाया घी तो जब है कि तू सता समाधि शुद्ध समाधि का आनंद आएगा, केवल पद में समा जाएगा। ये गीत के समान सदगुरुदेव ग्रंथ में संत तो केवल मत तो न्यारी, भेद भेद का मत सब उल्ला पार ब्रह्म लग सा। संत तो केवल मत तो न्यारी, भेद भेद का मत सब उल्ला पार ब्रह्म लग सारी। संतों से महाराज कह रहे हैं आत्मा को अगर संत बनाना है तो केवल मत ये केवल का जो भक्ति है, सद्गुरु विधि है, वो इससे न्यारी है। ज्ञान से और अष्टांग योग से, सांख्य योग से, नवदा भक्ति ये पवन योग से न्यारी। नवदा भक्ति तो बाहर है, उससे शुभ कर्म होता है, देवता योग में आत्मा जाती है, परंतु ये उससे ये साधन अलग है। ये जितने भी साधन है ओंकार ब्रह्म तक के, और जो ये केवल का साधन मत तेरे को आकर के विश्वास होगा, ये आनंद पद में है। ये पद आनंद पद की प्राप्ति, यानी सुर गुण भगत करे नर कोई, जारे विश्वास को हवे काया माए कछु नहीं व्यापे बायर पर चौपा। बाहर जो भी भक्ति करता है, बाहर जो भी पूजा अर्चना तीर्थ व्रत धाम यज्ञ जो भी करेगा ही, उसके विश्वास हो जाएगा तो काया के अंदर बाहर परिचय हो जाएगा। धन की इच्छा होगी तो धन मिल जाएगा, क्यों माता पिता सेवा करने से माता पिता खुश हो जाते हैं, और खुश होकर के जो माँ बाप पुत्र को कार्य जाओ विड़द कर देवे, न्यू स्वर्गों में बायर पर आनंद पद नहीं है। माता पिता पुत्र का कार्य करते हैं, पिता धर्म तो सज गए पुत्र दियो परण। सुगुण भक्ति से, सेवा पूजा से पुत्र धन संपत्ति का सुख मिल जाता, परंतु शरीर छूटा सब सुख यही आत्मा के साथ नहीं जाता, सिर्फ सुख कर्म मिल जाता है, देवता मिल जाता है, फिर अशुभ हो गया। तो करे शुभ कर्मा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासु काल वापिस उसको जन्म मिलने में बदल इस में बाहर होते शरीर है प्रार्थना आनंद प्राप्ति, उसको ये विश्वास है मैं परमात्मा भी मिल जाऊंगा, यहाँ भी सुख पाऊंगा। इसके लिए सुखराम जी कह माया भक्ति एक भेड़ी नहीं रहे, ये कारण सुखराम के जनकों दुख अपने माया भक्ति को साथ रख के मोक्ष भी जाना चाहता है, दुख भी पाना चाहता है। महाराज फरमाते वो भ्रम है, शरीर छूटे बाद में आत्मा को 3 लोक 14 भवन भोगता है। जो संसार माई पदवी खान भोग बिना क्रम नर में यो निर्गुण गुण जो संसार में जैसे पदवियां हैं वैसे मिल जाती है ना। खाने पीने को सुख मिलते लेकिन भोग बिना आक्रमण नर, भोग के बिना सृष्टि की उत्पत्ति होने वाली नहीं। पराक्रम नर में क्या है,
वो निर्गुण में। सुरगुण में यहाँ का पराक्रम है नवदव, और निर्गुण में महाराज फरमाते ब्रह्म पद से निचली आत्मा और वाचा। तो सदगुरु देखिए फरमाते रिद्ध प्रताप माया की भक्ति सिद्ध गुण पिता कहावे सत्य स्वरूप आनंद पद जट में सतगुरु शरण पावे। रिद्धियां जितनी भी है वो माया की भक्ति है। रिद्धियां का प्रताप जागृत हो जाता है। 8 सिद्धि 9 निधि, 8 में 4 रिद्धि 4 सिद्धि और 9 निधि है। तो सदगुरु देव फरमाते रिद्ध प्रताप है माया की भक्ति, और सिद्ध का गुण है पिता का। निर्गुण भक्ति सिद्ध की, सर्वगुण भक्ति रिद्ध, और रिद्धि सिद्धि और महाराज फरमाते हैं 9 निधि। इसका गुण क्या? सत्य स्वरूप आनंद पद घट में सतगुरु शरण पावे। सत्य स्वरूप की जो भक्ति तेरे घट में आएगी तो ये 9 निधि मुक्ति आत्मा का कल्याण होने का 9 निधि का गुण प्रकट है। 8 से अलग रिद्धि सिद्धि से आत्मा आनंद पद की प्राप्ति करेगी। उसके लिए सुखराम ने कहे साधु हमने सतगुरु मूर्त दिया अर्थ सिद्ध 9 निधि मुगत मिली सब सिद्ध कार्य किया। साधु हमने सतगुरु मूर्त दिया, इसको दिए सतगुरु मूर्त दिया हमने। जो भक्ति करती है आत्मा उसके ये सदगुरु का मूर्त है। ये मूर्त 9 रेखे का सावा है आत्मा। ये मूर्त सबसे ऊंचा होता है। 9 तत्लिंग शरीर से आत्मा को छुड़ाने का 9 रेखा का मूर्त है। ये 9 निधि का 9 रेखा का जो मूर्त यानी श्वास पर श्वास रटना हो की सृजनहार की तो 9 रेखे के सावा में तेरा पीरे होंगे। ये आत्मा निरंतर प्रकट होगा और उसके साथ हम लोक में तेरा पालू ये 9 रेखे का सावा होगा। ये 9 निधि जब प्रकट हो जाएगी तो ऐसे सब मुक्ति यानी आत्मा का कल्याण इस संसार में जो जन ब्रह्म भेद और लेवे से राम मुख बोले ता जन लार नवो निर्मुक्ति सकल संग दूरे। जो जन ब्रह्म भेद और ले ये ब्रह्म भेद और में धारण करेगा और सहज राम बोलता रहेगा। रटना भी चलती रहेगी, सांस भी चलते रहेंगे और आत्म चेतन शब्द ब्रह्म का आनंद लेता रहेगा। और निधि मुक्ति और सिद्ध भी सकल संग डोले, परंतु संत इसको धारण नहीं करते, परंतु अपने आप ऑटोमेटिक करते हैं। मेहर गेबों मेहर होती रहती है सबके देवताओं के माता पिता के। मेहर गेब की कहर गेब कहर मन सारा दुख गेब हो जाता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कहेंगे संतो भाई ऐसा नाम सूरज उर्धारे सब सुख हाजिर है। सब सुख हाजिर है और परमात्मा में नहीं अपने आप करने नहीं पड़ते। समझ सूरज समझ लेना वो सांस सदगुरु विधि में और फिर आत्म चेतन से निरंतर का अनुभव ये सुनना समझना और सुनना। ऐसा नाम सृजनहार का जो रमतीत राम है उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं और सकल करने साध्या एक पढ़ लागे और भी तो कर ले मन मंत्रादि के श्वासा के प्राणायाम में तीर होती शंखनाद के श्वासा के आधार से 52 अक्षर के कितने भी नाम एक की प्राप्त एक की मुद्राएं जागृत होती है, एक की नेत्र खुलते हैं, एक की पढ़ती और निज तक न अरज और धार्या अनंत असंग पड़ जागे। निज तक ब्रह्म का जो निजी नाम है ब्रह्म का राम नाम को अगर तू श्वास पर श्वास में धारण करेगा तो अर्ध नाम उड़ता है। अर्ध यानी आधा आधा रकार नियंत्रण जो प्रकट होता है वो उड़
चार कंठ में आकर के 6 पूरब 6 पश्चिम के कोणों का गुण प्रकट हो जाएगा, तो अनंत असंग पड़ जाएगा। अनंत और असंग अपने आप ऑटोमेटिक कार्य करते रहेंगे। परमात्मा और सब माता, शरीर माता का इसका कारण माता पिता करेंगे। सृजनहार की आत्मा अंश है वो परमात्मा। इस प्रकार भोजन और भजन दोनों कार्य होता है। अगर जो इतवार नहीं कोई मानो तो भागवत सुन लो जाए, पास मेरा नहीं है तो भागवत में महाराज प्रमाण देके साक्षी देके कह रहे हैं, वाष्ट मुनि विश्वामित्र अड़जीत्यो कोण भाई। विश्वामित्र 60,000 गई और वाष्ट मुनि ने पल की संगत, यानी जो नेम नाम विगन मंडल में घरना था दुनियात्मक संबंध, उसका आनंद अनुभव आत्मा को उसने मिलाया और घटना चलती रही। ये पल की एक पल की उससे ऊंची और उससे गुण प्रकट। सूर नर सैस सकल जस बोले कर्म भसम सुनो होई, कैसो प्राम भगत करता की जे जन धारी। ऐसी सारी सृष्टि का कर्ता धरता जो सृजनहार परमात्मा है, उसकी सद्गुरु विधि से जो भक्ति धारण करेगा तो सब कर्म भस्म हो जाए और सूर नर सैंस सब इसकी महिमा करते। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माता के सुन रहे घर माई सब सुख आनंद होई, निर्भय ज्ञान भेद नहीं पावे बिन संता कहूं कोई। हृदय की भक्ति करेगा, सुरपूर्ण भक्ति करेगा माता की है, जितने सुख आनंद मिलता रहेगा, ऐसी कोई नहीं जाएगा। और निर्भय ज्ञान जो केवल पद का है, आत्मा को परमात्मा में आने का, वो भेद नहीं है। वो भेद पाए बिना आत्मा परमात्मा में नहीं। बिन संता कहूं कोई, संतों का केवल ज्ञान के बिना ये आत्मा परम पद की प्राप्ति कर नहीं। उसका उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं बैरागी का और गृहस्थी का। तो जो कुल माए द्रव्य बोते यो निर्गुण लग करनी, कुल को छोड़ संजवा विद दूर के माए द्रव्य पे धन पे बेटे बेटी पे सब पे अधिकार भी रहता है। माता पिता की भक्ति सुरगुण है, राजा की भक्ति निर्गुण है और केवल ये भक्ति निराग भी करनी रहती है। मैं करूं मैं कराऊं, जब तक ये स्थिति है तब तक वो करने के साथ मैं करूं कराऊं। अपने हो रही है और अपने आप सृजनहार करा रही है। मैं आज्ञा दूं, मैं विधि बताऊं, मैं नियंत्रण जागृत कराऊं, मैं तेरे को मोक्ष ले जाऊं, तब तक तो सुखराम जी की है। अभी तो करनी नहीं बैठा है, माया ब्रह्म में बैठा है। कुल को छोड़ संत जब हुआ, जब कुल को छोड़ देता है और मेरा आगे बढ़ जाता है, तो उसके फिर माता की पिता की मैं करूं कराऊं द्रव्य की कोई इच्छा नहीं रहती है। और न दावा और न राजा का उससे कोई कर मांगता है, राजा का भी दावा नहीं रहते। जो कुल छोड़ वो बेरागी, अब जगत पंथ रयो न कोई, एक ध्यान साहेब सो मिलना, हार जीत नहीं कोई। न हार न राजा का धन लूटने की, न माता पिता का धन। जब कुल छोड़ कर वैरागी हो जाता है तो जगत का पंथ सहन। तो कुल कौन है? शरीर पंच तत्व नोतक लिंग शरीर त्रिय ताप वाच विषय, ये सब कुल है। ये आत्मा का कुल है। इससे अलग सद्गुरु विधि से जब सृजनहार की रचना करेगा, अंचर आएगा, वो इस सब से अलग है। ऐसा तेरे पास तब जगत का खत्म हो जाएगा। एक ही ध्यान तो मिलना, बस आत्मा को परमात्मा में जाना। इसलिए नरदेव बस ये एक ही समझ गए, गृहस्थी का पारस करना, गृहस्थ का पालन पोषण करना, गृहस्थ का कार्य करना, ये तो बदले चुकाना है। ये तो एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसका खर्च
के लिए, ऋण चुकाने के लिए, बदले उतारने के लिए सब इकट्ठे होते। इसमें न हार है न जीत है, न बड़ा है न छोटा है, न ऊंचा है कोई नीचा है, सब त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है। ऐसा जब समझ आएगी तो यो गुण निर्गुण भक्ति माई परचा जन के आनंद पद गई परचा दिशा न जो। इस प्रकार माया तक सर्वगुण निर्गुण तक परचे होते, वेतन पुत्र संपत्ति के सुख होते हैं और कई प्रकार और आनंद पद की भक्ति में सिर्फ कोई बेरंग पर्चे नहीं, कोई बाहर का दुख का ताता नहीं। सुख और दुख दोनों से न्यारी, सुख दुख दोनों से ये न्यारी है। ग्रह त्याग दोनों से न्यारी, ग्रह और त्याग से न्यारी। ये भक्ति की तो महाराज फरमाते हैं अचम भाई इचरज है, एक क्या इचरज भारी अमर लोक में संत विराजे महासुरत माटी सूरत तो अमर लोक में जो अनंत कोट संत मिले हैं अमर फल खा करके, और वही अमर फल खा के मैं भी ऐसी सूरत उसमें रहेगी। तब महाराज परमात्मा वो पर्चों की तरफ या संसार के सुख दुख की तरफ, ग्रह त्याग की तरफ ध्यान नहीं देंगे। नहीं तो भक्ति केवल की करते हैं, वाणी बाजते हैं और त्याग पे जाके शरीरधारी गुरु महाराज के दर्शन करने की इच्छा रहती है। दर्शन करे दीन का इन काया के मान, जो सारी सृष्टि का पूर्ण वाला परमात्मा है, इस काया के अंदर उसके दर्शन कर। और वो तू महिमा कर रहा है, वाणी वाच रहा है, विधि से भजन भी कर रहा है और फिर शरीरधारी के दर्शन की इच्छा करता है, नहीं करता है। हाँ है, गुण है सब धारण करने के लिए, भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए। कष्ट पड़े तो उसके लिए शरीर आत्मा दोनों मिलवा चाहिए, परंतु परमात्मा में मिलने के लिए क्या चाहिए? अनंत ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए। क्यों? ज्ञान मोक्ष को सोम सैदा जाऊं गज गुदारनो प्ररो बुलावा बाणी। ज्ञान पोड़िया है, सो सांस है, ये बराबर जब चिंगड़ करेगा रुकार मकार का, उखार बल से तू रख आदम महाराज माते ऐसी समझ आएगी, तब तेरे घट पर्चे होंगे, तब 6 पूर्व 6 पश्चिम के कौड़ों समझ आएगी। नियंचर का आनंद आए के सुखरा समझ में त्याग की मायापन स्थापित आया। ऐसे ज्ञानी बिना सातों सात सदगुरु विधि की समझ के नेचर के अनुभव के विघन मंडल का रास्ता समझ करके धारण करे बिना अणबे ज्ञान और अणबे ज्ञान के बिना माया फंद में आत्मा माया के बीच में इसी की सराहना बाँचने वाले नहीं, बाणी बाँचने वाले शरीर सूरत लगाए रहते और शरीर चला जाता है तो फोटो देखिए बनाते नहीं, ये तो ये गुरु महाराज जी हमारे बहुत चलेगा पड़ता, तो फिर वो ज्ञान से भक्ति से वंचित रहेगा कि आत्मा परमात्मा में फिर मिलेगी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ये माया का फल ज्ञानी बिना समझ, उनके पास समझ नहीं, कौन सी वेदों की पुराणों की सब में महाराज के दही के समान है, समुद्र के समान है। और इनका मंथन करो श्वास अनुश्वास में, अरद उरद के बीच रामत रामायण में उत्तराखंड में लिखा हुआ, ओम सोम बीच रामत लाओ, ओम सोम का भागवत में लिखा हुआ। ब्रह्मा संत बोलिया कह गया जा, अरे सांसों सांस राम जप लीजो, काई रहो जीव मुख बाढ़ की। ब्रह्मा जी कह गए दयाल जी
संत सब है, परंतु कौन ज्ञानी समझेगा जब जाके कार्य में। ज्ञानी तो माया फंद को सराहता है, गुरु महाराज मारो चेलो मारो, बस गुरु महाराज को कराता है माया फंद को। और ये ज्ञान विज्ञान में मिलने का जो उनसे वंचित है। इसलिए सुखराम जी महाराज इस माया निर्गुण निर्गुण आत्मा सदगुण शरीर इन दोनों से आनंद पद का भेद, आनंद पद का जो भेद है विधि है सदगुरु और पंच से अलग करने का ज्ञान निरंतर प्रकट होगा, वही करेगा। बिना सत्य बिना सतगुरु के बिना आनंद पद सतगुरु सतगुरु सो कहिए समर्थ ने अंचा तो जगह जगह महाराज ने लिखा आनंद पद है सदगुरु देश है, और उसमें कब मिलेगा? कल त्याग से अलग करने वाला, आया ब्रह्म से अलग, सुख दुख से आत्मा को अलग करने वाला, तीन लोग की पदवियां छुड़ा करके चौथे पद की समृद्ध किसको बताते मेरे गुरु महाराज? तो माया फंद सारे हो कि केवल ज्ञान का झंडा रोप रखा है कि रूप का माया फंद सरावे जितने ये नेचर का गुण प्रकट नहीं होते, प्रकट है मैं उस माया फंद में बैठा था। इसलिए महाराज संतो केवल मत तो न्यारी, किससे न्यारी? ज्ञान और ब्रह्म से, रूप से, पंच तत्व से, नौतक लिंग शरीर और ब्रह्म का देश जो आत्मा बिछड़ के आई, इन दोनों से न्यारी। केवल पद आनंद पद है वो न्यारा, और इसमें मिलने का रास्ता भी न्यारा, बंकनाड़ होकर के और जो तो तीन लोक में रहती है वो शंखनाड़ होती। इसलिए सुखराम जी सतगुरु शरणो लीजियो रे ब्रह्म ज्ञान सुना, सतगुरु शरणो लीजियो रे ब्रह्म ज्ञान सुना। ये आत्मा तो निर्दयी धारण करी है तो सदगुरु का शरणा ले ले, ब्रह्म ज्ञान को सुन कर कि सदगुरु शरणा कहते किसको? उसके लिए सुखराम जी कहते शरणो तको भजन में माता भेष पैरिया, जो भजन में रत रहेगा सांस सदगुरु विधि से चिंतन आते वो वापिस आत्मा भेष नहीं करे, ये नासा शरीर का भेष वापिस नहीं करेगी। और जो भेष पहनना सतगुरु शरणों लीजिए ब्रह्म ज्ञान सुन। आप ये ब्रह्म ज्ञान सुनकर और इसकी समझ करके और फिर तू धारण कर। बिना समझ के धारण करेगा तो वो सदगुरु शरणा नहीं पाएगा, तो माया ब्रह्म का ही। राम 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 बोलो राम सदगुरु।